हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करूँगी एक ऐसी फीमेल की जिसने एक ही महीने में अपना बहुत सारा वज़न और डिसीज़ दोनों अच्छे से कम किया। वो मेरे पड़ोसी थे, उसका नाम है भावना बहन, ठीक है। उनका 1.5 महीने पहले फ़ोन आया कि मुझे ऐसा कुछ एडवाइस दो, ऐसा कुछ सलाह दो ताकि मैं विदाउट एक्सरसाइज़ या कुछ वॉकिंग किए बिना और भूखे रहे बिना मैं अपना वज़न कम कर सकूँ। क्योंकि मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही हूँ और बॉडी में इतने सारा तकलीफ़ें हैं ताकि मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाऊँगी और भूखे तो बिल्कुल भी नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने उसको जो-जो सलाह दी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी वैसे फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपके बॉडी में भी डिसीज़ भी कम हो जाएँगे, दूर हो जाएँगे और साथ-साथ में अपना वज़न भी कम कर सकते हो। तो सुनिए वो क्या कहते हैं पहले, फिर हम अपनी आगे बात को आगे बढ़ाएँगे। જય શ્રી કૃષ્ણ ગીતાબેન. મને તમારી ડાયટ આપેલી એમાંથી ઘણો જ ફાયદો થયો છે. અને મને થાઇરોઇડ હતો અને એમાં પગમાં તોડ્યું થાવી, હાથ પગમાં હોજા આવી જવા અને એમાં મારું શરીર વધતું હતું. એમાં તમે આપેલી ડાયટથી મને ઘણો જ ફાયદો થઈ ગયો છે. તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. भावना बहन थे, उनको बॉडी में पेन हुआ करता था बहुत सारा और स्वेलिंग यानी कि हाथ-पैर में स्वेलिंग आ जाना, लो ऑफ एनर्जी, थायरॉइड और न जाने कहीं-कहीं पेट। देखो हमारा स्टमक जब खराब होता है तो पूरी बीमारियाँ साथ में लेके आता है। तो उसका डाइजेशन भी थोड़ा वीक था, तो मैंने उसको बताया था। मैंने 3 बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। फर्स्ट, कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आप हर्ब्स लीजिए। भले ही आप 3 कोई भी आयुर्वेदिक औषधि या फिर हर्ब्स 3 महीने तक ही खाने चाहिए, फिर उसके बाद 1 महीने का गैप र रख के फिर से चालू कर देने का। तो वेट लॉस के लिए मैं बताया उसको कि अजवाइन, जीरा और सौंफ, अजवाइन, जीरा और सौंफ और धनिया 4 को रात चारों को मिला के सिर्फ़ 1 चम्मच लेना है, ठीक है? चारों को रात को पानी में सोख करके सुबह उनको उबाल के, छान के फिर धीरे-धीरे से पीना है। अगर आपको लेमन सूट होता है नींबू तो आप उसमें डाल के पी सकते हो वो पानी। फिर नाश्ते में क्या है कि नाश्ते में हमें प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है? प्रोटीन, तो उससे हमारा पूरा दिन हमें एनर्जी बहुत अच्छे से रहती है बॉडी में और लेज़ीनेस बिल्कुल भी नहीं आती। तो प्रोटीन में क्या है, तो पोहा, उपमा तो हम ले ही रहे हैं, साथ-साथ में आप लोग स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हो, ब्लैक चना, जैसे आपको सूटेबल हो, लेकिन घर का और फ्रेश खाना होना चाहिए, ठीक है? दोपहर में मिड मॉर्निंग में मैंने बोला था कि आप जो भी आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स ले सकते हो, अदरवाइज़ दोपहर में मैंने गेहूँ को रिप्लेस करके सिर्फ़ मिलेट्स दिया था, जैसे कि ज्वार, बाजरा और मकाई, ठीक है? जो भी आपको पसंद है, गेहूँ गेहूँ के बदले में वो आप ज्वार या बाजरा ले सकते हो, ठीक है? साथ-साथ में आप सब्ज़ी और दाल तो जो ले रहे हो रूटीन वही लो, बस गेहूँ को रिप्लेस करना है दोपहर में। शाम को आप अगर चाय पीते हो तो पियो, लेकिन कम शुगर वाली चाय, ठीक है? बहुत ज़्यादा शुगर डाल के नहीं, अगर हमें वेट लॉस करना है तो। दूसरी या फिर इवनिंग की बात आई अब, तो इवनिंग में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्नैकिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हम दोपहर को खाते हैं, फिर 5-6 घंटे का गैप रख के फिर रात को अगर खाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और हम ओवर ईट कर लेते हैं। तो इवनिंग में कुछ ना कुछ आपको स्नैकिंग करना चाहिए, उसमें ममरा हो गया, खाखरा हो गया, फ्रूट्स हो गया, मखाने हो गए, चने रोस्टेड हो गए, वो आप ले सकते हो। और रात को मैंने उसको बोला कि रात को आप मोटा अनाज लो, जैसे कि होलसम मील, ठीक है? अब जो खाना है वो खाओ, लेकिन एक बात याद रखो कि रात को हमें मोटा अनाज लेना है, होलसम मील। उसमें क्या-क्या आता है? तो बोले गेहूँ का दलिया, जौ का दलिया, कोडा मिलेट्स यानी कि कोदरी, मोरिया, वो सब पूरा, जिसमें कोई कटा हुआ या कुछ भी नहीं है, पूरा जिसे भगवान के वहाँ से मिला है कुदरत से, वैसे ही हमें खाना है। उसको अच्छे से खिचड़ी बना के खाओ, पुलाव बना के खाओ, फर्मेंट करके आप खा सकते हो। तो गेहूँ का दलिया, जौ का दलिया, कोडा मिलेट्स और पल्सेस भी उसमें ऐड ऐड है, क्योंकि वो भी होलसम है, जैसे कि चना हो गया, राजमा हो गया, छोला हो गया। उसको आप अच्छे से बघाड़ दे के आप अगर पका के खाओगे तो वो आपको गैस या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा रात को। तो रात को आपको होलसम मील खाना है, जैसे मैंने अभी बात किया। तो बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। साथ-साथ में एक बहुत ज़रूरी बोनस टिप के जो भी खाओ, लेकिन धीरे-धीरे से खाना है। हम क्या करते हैं कि बहुत फटाफट खा लेते हैं, ठीक है? उसके कारण हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वो हमारे बॉडी में बनता है। और दूसरी बात कि हमें खाने के बाद आलस आती है
सोने का मन करता है और फिर ब्लोटिंग से भी होते हैं। उसका यही कारण है कि हम अच्छे से चबा के नहीं खाते हैं। उसके कारण से हमारा डाइजेशन का पूरा जो एनर्जी है वो हमारे खाने को पचाने में या फिर उसको क्रश करने में लगता है, क्योंकि हम अच्छे से चबाते नहीं हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी खास बात याद रखनी है कि हमें जो भी खाना है चबा चबा के अच्छे से धीरे धीरे खाना है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट्स है। अब अगर आप ये ही फॉलो कर लोगे ना सिर्फ, तो भी आपका वेट बहुत जल्द फटाफट फटाफट कम होने लगेगा। और पूरे दिन पानी का इंटेक अच्छे से रखना है। पानी ऐसा नहीं कि आप 4 लीटर पियो, 5 लीटर पियो, बस आपको एवरी 40 मिनट्स में आपको पानी पीना है, जितना आपको मन करे, ठीक है ना। एवरी 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद आपको पानी पीना है। बस ये सिंपल सी बात थी जो मैंने उनको बताई, और उन्हें आज वो बहुत खुश है। और अभी तो वो कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे। 1 महीने में उनका 4 किलो वज़न तो कम हो ही गया, साथ साथ में एकदम हल्के फुल्के हो गए, डिसीज फ्री हो गए। तो फ्रेंड्स, आप भी कोई मेहनत किए बिना भूखे रहे बिना आप करना चाहते हो तो ये आप टिप्स फॉलो कर सकते हो। चाहे आप किसी भी प्रकृति के हो, कोई मैटर नहीं करता है। ये डाइट आप फॉलो करोगे तो मैं लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो ये ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आगे आगे मैं बताऊंगी विरुद्ध आहार के बारे में, कि हम पूरे दिन जाने अनजाने में कैसे कैसे विरुद्ध आहार खा लेते हैं, उसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो आगे बात करेंगे आगे की वीडियो में विरुद्ध आहार के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।